हेलो दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर आकाश की तरफ से। और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्रूज का एक बड़ा एफएक्यू जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ आया हूं। एक तो मेरे पास में है सुजुकी सियाज ऑटोमेटिक, दूसरी है एक सुजुकी वैगन आर मैनुअल। और जो पॉपुलर जो सबसे मेन एफएक्यू आता है वो ये आता है कि क्या नेक्स्ट क्रूज मैनुअल गाड़ियों में भी लग सकता है। तो इसके ऊपर हम आपके लिए पूरा एक विद फुल डेमो और फुल इंसाइट्स, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने के लिए इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्रूज एक यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले डिवाइस है। और यूनिवर्सल का ये मतलब है कि भले ही आपकी गाड़ी का ट्रांसमिशन मैनुअल हो, ऑटो हो, भले ही गाड़ी ईवी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या हाइब्रिड हो, कोई भी फ्यूल टाइप, कोई भी ट्रांसमिशन टाइप, कोई भी ब्रांड, कोई भी मॉडल, कुछ भी हो, नेक्स्ट क्रूज उसको सपोर्ट करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि नेक्स्ट क्रूज एक जो एक्सेलरेटर पेडल जो आप मैनुअली प्रेस करते हो और जो वो कंट्रोल करते हो, बस उसको मैनुअल की जगह ऑटोमेटिकली कर देता है। नेक्स्ट क्रूज को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि गाड़ी के अंदर क्या है। एक तो हुई भी ये बात। दूसरा, जब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैनुअल के अंदर नेक्स्ट क्रूज लग जाएगा, क्वेश्चन शुड बी कि क्या मैनुअल गाड़ी, मैनुअल ट्रांसमिशन में क्रूज कंट्रोल पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि मैनुअल गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल ओईएम भी देते हैं, सभी देते हैं। हाँ, फर्क क्या होता है कि आपको गियर शिफ्टिंग के टाइम पे क्रूज को मैनेज करना होता है। तो उसको हम लाइव डेमो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी से। इसके अंदर नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल्ड है और ये है सियाज 2017 पेट्रोल वेरिएंट, एएमटी है इसके अंदर। और इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्रूज का आपको यूज करके भी दिखाएंगे और ऑटोमेटिक गाड़ी में नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल करने का क्या इम्पैक्ट होता है वो भी आपको दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऑटोमेटिक सियाज या किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी में, और ऑटोमेटिक में सब आ जाता है, एएमटी हो गया, सीवीटी हो गया, या जो अपना फॉक्सवैगन का जो भी टेक्नोलॉजी होता है, ऑल ऑटोमेटिक्स आर द सेम। इवन ईवी हो गया, नेक्स्ट क्रूज के लिए ना बिहेवियर सेम ही है उन सब में। तो एक मेजर डिफरेंस, ऑल्दो नेक्स्ट क्रूज मैनुअल में भी लगा सकते हो, ऑटोमेटिक में भी लगा सकते हो, यूनिवर्सल है जैसा हमने बताया, पर ऑटोमेटिक में एक जो मेजर डिफरेंस जो मिलता है ना फायदा, वो ये है कि ये तो आप जानते ही हो कि नेक्स्ट क्रूज किसी भी स्पीड से इंगेज हो जाता है। तो अभी जैसे 20 की स्पीड पे मैंने क्रूज लगा दिया है, देखो अभी क्रूज पे चल रही है। अब सबसे अच्छी बात यहाँ ये है, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है, कि मैं डायल से जब इसकी स्पीड को 30 कर दूं और या फिर 40 कर दूं, तो यहाँ देखो आरपीएम में आपको दिख रहा है कि वो गियर शिफ्टिंग जो है ना, ये अपने आप मैनेज कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सीमलेस सा एक्सपीरियंस आता है, गाड़ी लिटरली ऑटोमेटिक हो गई है आपकी। तो ये जो फ़ायदा है ना, ये अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, तो नेक्स्ट लेवल का आपको एक मज़ा आने वाला है। और ये चीज़ ना, अगर ओईएम क्रूज है आपकी गाड़ी में और गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मिनिमम स्पीड लिमिट बहुत ऊपर सेट की हुई होती है उन्होंने। क्यों करते हैं हमें नहीं पता, कुछ तो रीज़न होगा, अभी तक तो हमें मिला नहीं। इसके अंदर आराम से अपना 15 पे इंगेज होता है। तो बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं, मुझे सुनने को मिलता ही रहता है, बहुत सारे यूज़र्स ना गाड़ी चलाते ही नेक्स्ट क्रूज से हैं, क्रूज ऑन कर लिया और आराम से डायल से तेज़ धीरे करते रहे आराम से अपना। अब जैसे आगे ट्रैफिक आ गया तो उल्टा घुमा दिया, गाड़ी धीरे हो गई, अभी 30 से 25 पे आ गई, है ना, ऐसे उल्टा कर दिया 25 पे आ गए। अब जैसे मुझे पता है कि उस मोड़ पे मुझे राइट लेना है, थोड़ा भगा लिया, गाड़ी तेज हो गई। कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में अगर नेक्स्ट क्रूज है ना, तो इवन सिटी के अंदर भी आप बहुत ही पावरफुली ड्राइव कर सकते हो। बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं चलता है, लेकिन उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी रीजनेबल सा कम ट्रैफिक है तो सिर्फ डायल से ही पूरी गाड़ी चल जाती है। ऑटोमेटिक गाड़ी में नेक्स्ट क्रूज का क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, वो है क्रूज रिज्यूम के टाइम। तो क्रूज रिज्यूम का फीचर तो आप जानते ही होंगे। बेसिकली अगर आप एक किसी भी हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे हो और किसी ट्रैफिक कंडीशन की वजह से, या आपने ब्रेक करके गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी है, तो क्रूज रिज्यूम ना उस
अगर आप रिज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली गाड़ी उस पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे धीरे धीरे करके अपने आप पहुंच जाएगी पिकअप ले करके। तो क्रूज रिज्यूम इस मायने में बहुत अच्छा है कि आप फुल्ली हैंड्स फ्री ड्राइविंग कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्रूज का जो एक क्रूज रिज्यूम फीचर है ये आपको हम इस ऑटोमेटिक गाड़ी पे आपको डेमो दिखाते हैं। जैसे अभी मैं एक रीजनेबल सी स्पीड गेन कर रहा हूँ, 60 की स्पीड मैंने गेन कर ली और क्रूज इंगेज कर दिया। ये 60 पे क्रूज इंगेज हो गया और मैंने ब्रेक कर दिया ड्यू टू ये ट्रक आ गया इसलिए ब्रेक हो गया। अब मैं सिंपली क्या इसे प्रेस एंड होल्ड करूँगा और अब देखो 40 से लेकर के अपने आप जो है स्पीड पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे जा चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि बीच में अगर गियर शिफ्ट्स भी इन्वॉल्व्ड है ना तो वो अपने आप मैनेज हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको नेक्स्ट क्रूज का असली पावर दिखाते हैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी में। तो अभी गाड़ी 20 पे है और इसको मैं यहाँ से रिज्यूम कर रहा हूँ। तो अब गाड़ी रिज्यूम हो चुकी है और स्पीड जो है ये अपने आप लास्ट क्रूजिंग स्पीड पे अपना ग्रेजुअली ग्रेसफुली बिल्कुल 60 से 2-3 कम पे जो स्पीड थी वो वहाँ तक पहुँचेगी। अब ये बीच में गियर शिफ्ट्स अपने आप मैनेज हो रहे हैं। तो अभी अपनी टारगेट क्रूजिंग स्पीड पे आ चुकी है गाड़ी और ये है इसका ऑटोमेटिक गाड़ी में असली पावर। और मैनुअल गाड़ी में भले ही नेक्स्ट क्रूज हो, भले ही OEM क्रूज हो या कुछ भी, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना ये ऑटोमेटिक में ही पॉसिबल है, गियर शिफ्ट्स को मैनेज ऑटोमेटिकली करना। ठीक है, तो आई वांट टू मेक श्योर कि आप इसको एक नेक्स्ट क्रूज ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए बेटर है, बिल्कुल है। पर क्या नेक्स्ट क्रूज मैनुअल गाड़ी में काम नहीं करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करता है। कैसा काम करता है? जैसा OEM क्रूज काम करता है बिल्कुल वैसा और उससे बेहतर काम करता है। बेहतर क्यों करता है? क्योंकि आप सेकंड गियर में भी क्रूज लगा सकते हो, फर्स्ट गियर में भी क्रूज लगा सकते हो। OEM क्रूज में आपको 40 पार करके या 60 पार करके ही लगाने को मिलता है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैनुअल से भी कर सकते हो। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो नेक्स्ट क्रूज में आपको सेम खर्चे में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट क्रूज जो जितने का कॉस्ट करता है लेकिन जो वैल्यू देता है वो ऑटोमेटिक गाड़ी में एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यू देता है ये। तो होपफुली आपको ये डेमो और ये जो इनपुट्स हैं इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपके काम आएंगे। और अब आइए अब हम करेंगे मैनुअल गाड़ी के अंदर सेम डेमो और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों अब हैं हम वैगन आर के कैबिन में, मैनुअल ट्रांसमिशन विद नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल्ड। इसके अंदर स्ट्रैप टाइप लगा हुआ है, उसके अंदर जो सियाज थी उसमें मैग्नेटिक वाला लगा हुआ था। और अब इसको हम टेस्ट ड्राइव करेंगे और क्रूज एंगेज करेंगे, देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में क्या एक्सपीरियंस रहता है इसके अंदर। तो चलिए हाईवे पे चलते हैं। तो दोस्तों हाईवे आने से पहले ही चलो हम नेक्स्ट क्रूज की बेनिफिट्स की बातें चालू कर देते हैं। OEM क्रूज के कंपैरिजन में देखो अभी गाड़ी जो है 20 की स्पीड पे है, गाड़ी है सेकंड गियर में और ये मैंने क्रूज एंगेज कर दिया है, वो हो भी गया है, मैंने पैर हटा भी लिया है और गाड़ी मस्त चल रही है। तो भाई साहब ये है जो सिर्फ नेक्स्ट क्रूज ही आपकी गाड़ी को दे सकता है ना। अब और प्लस डायल ड्राइविंग, तो लो मैंने डायल घुमाया, अब स्पीड देखो तो आप 21 की स्पीड हो चुकी है, 25 की स्पीड हो चुकी है और मैं डायल से ही इसको मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स गियर शिफ्टिंग के टाइम मुझको कैंसिल करना पड़ेगा क्रूज और उसके बाद फिर शिफ्ट करना होगा। तो मैंने ब्रेक को टैप किया और फिर से गियर शिफ्ट किया और वापस क्रूज को इंगेज कर दिया। तो अब 30 है। अब जो थर्ड गियर के डोमेन के अंदर जितनी भी स्पीड्स हैं उसके अंदर मैं डायल घुमा के आराम से स्पीड्स चेंज कर सकता हूँ।
बहुत ज़्यादा करूँगा तो नेक्स्ट क्रूज तो सिंपली ना एक्सीलरेटर का सिग्नल बढ़ाने लग जाता है, लेकिन गाड़ी में फिर वो गियर मांगने लग जाती है। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये अभी भी 1500 आरपीएम ही है, लेकिन अगर मैं और ज़्यादा करता हूँ तो देखो ये अब गियर अप शिफ्ट मांग लेगी। ये देखो गियर अप शिफ्ट मांग लिया है इसने। तो अब मैं इसको वापस रिड्यूस कर देता हूँ और क्रूज कैंसिल कर देता हूँ। तो मैनुअल गाड़ी के अंदर नेक्स्ट क्रूज का एक एफएक्यू जो रहता है कि क्या होगा अगर मान लो मैं क्रूज करके और डायल से स्पीड बढ़ा दूं। बेसिकली जो सिनेरियो अभी हमने करके देखा, तो वो एक एफएक्यू रहता है, बहुत लोग पूछते हैं, तो इसलिए हमने आपको करके दिखाया। तो अब हम हाईवे हिट करने ही वाले हैं, पर तब तक चलो फोर्थ गियर के थोड़े मजे लेते हैं। क्रूज इंगेज है, फोर्थ गियर के अंदर अंदर मैं डायल ड्राइविंग कर सकता हूँ, और फोर्थ गियर का रेंज भी बहुत होता है वैसे। तो 55 हिट करने पे गियर का शिफ्ट अप मांग रहा है, और डाउन करूं तो वो वापस मांगना बंद कर चुका है, और फोर्थ गियर में सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, तो मीनवाइल चलो अब हम हाईवे के ऊपर एक अच्छी टॉप गियर की स्पीड लगाएंगे, और उसके अंदर आपको रियल बेनिफिट फील हो जाएगा कि नेक्स्ट क्रूज आपको कैसे काम करेगा अगर आपके पास में मैनुअल गाड़ी है तो अब हमने स्पीड बढ़ाई, और फोर्थ और लो जी फिफ्थ गियर डल चुका है, टॉप गियर लग चुका है। अब यहाँ मैंने क्रूज इंगेज कर लिया है, पाँव उठा लिया है। अब अपनी गाड़ी मस्त 60 पे चल रही है, ये आप स्पीडोमीटर पे देख सकते हो, 60 पे बढ़िया चल रही है। और अब यहाँ ना नेक्स्ट क्रूज का बेनिफिट, डायल ड्राइविंग का फ़ायदा चालू हो चुका है, क्योंकि अब 60 से लेकर के पूरी रेंज आपके पास में अवेलेबल है। हाईवे स्पीड जो होती है 55 के ऊपर, वहाँ पर एक्चुअली गियर्स बीच में आते ही नहीं है ना। तो सिटी के अंदर हो या गलियों में चल रहे हो, तब भले ही ये सारे सवाल उठते हैं कि क्रूज लगा दिया तो गियर शिफ्ट कैसे होगा, ये सब। लेकिन ना हाईवे स्पीड्स पे तो टॉप गियर 55 पे लग ही जाता है, तो बस आपका आराम से। अब जैसे मैंने देखो अभी डायल से ही इसको 80 तक लेके आ चुका हूँ मैं। ये देखिए मैं इसको अभी 80 पे गाड़ी आ चुकी है, ठीक है। 60 पे क्रूज इंगेज किया था मैंने, 60 से कम ही था वो एक्चुअली, और अब टॉप गियर पे गाड़ी आराम से दौड़ रही है, 90 लग चुका है, और कंफर्टेबली गाड़ी अपनी क्रूज पे चल रही है। तो ये है ओवरऑल। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैनुअल ट्रांसमिशन में नेक्स्ट क्रूज एक बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है ना। हाईवे ड्राइविंग पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्रूज का कोई लिमिट भी है या नहीं है, ठीक है। अब देखो हम रिज्यूम और टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी को मैं जानबूझ के 60 तक ले आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं फोर्थ गियर के डोमेन में नहीं जाऊँगा, पर इसी में मान लो मैनेज कर लूँ और क्रूज रिज्यूम कर दूँ। तो अब देखो मेरा पाँव हटा हुआ है, क्रूज इंगेज्ड है। अब ये नेक्स्ट क्रूज जो है गाड़ी को धीरे 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 करके वापस 90 पे लेके चला जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हाईवे की सिचुएशन अलाउ करेगी तभी, होपफुली। हाँ ठीक है, बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्रूज अपना काम कर रहा है, 90 पहुंच चुकी है, और पुरानी क्रूजिंग स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ये हमने ब्रेक लगा दी है क्योंकि हमारे सामने बोलेरो आ चुकी है, लेकिन यू गेट द आइडिया राइट। तो टू समराइज, अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो क्या आप नेक्स्ट क्रूज फिट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। वो कैसा काम करेगा? जैसा ओईएम अगर आपकी गाड़ी में टॉप मॉडल में क्रूज आता है, ओईएम लगा के देता है, उससे बढ़िया काम करेगा। कैसे? कि लोअर गियर्स के ऊपर भी आप क्रूज इंगेज कर सकते हो, फर्स्ट के अंदर अंदर, सेकंड के अंदर अंदर, पर हाईवे स्पीड्स के ऊपर 55 के ऊपर टॉप गियर की जो स्पीड होती है उसके अंदर आराम से आप डायल ड्राइविंग भी करो, क्रूज रिज्यूम भी करो, सारे नेक्स्ट क्रूज के फीचर यूज करो, और आपको मतलब एज लॉन्ग एज आपका टॉप गियर की स्पीड रहती है 55 या उससे ज़्यादा, तो आपको फर्क भी फील भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है ना।
और चलो ये तो ही अपनी समरी। बाकी एक और अच्छी बात, एक और FAQ आता है कि क्या मैं गियर शिफ्ट क्रूज लगे लगे कर सकता हूँ क्या? तो नेक्स्ट क्रूज क्या अलाउ करता है वो? तो इसका आंसर ये है कि इट डिपेंड्स कि आपकी गाड़ी कौन सी है। ओके, आइडियल आंसर तो है कि नहीं, आप मत करो, क्रूज इंगेज रखे रखे आप गियर शिफ्टिंग मत करो, क्योंकि नेक्स्ट क्रूज को नहीं पता है कि आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हो। वो आपकी गाड़ी की स्पीड मेंटेन करने की ट्राई कर रहा है और आप क्लच दबा दोगे मान लो। तो अच्छा, नेक्स्ट क्रूज में ना कुछ गाड़ियां तो क्लच दबाने पे कैंसिल हो जाती है। होना वैसे ये चाहिए कि हर गाड़ी का क्रूज कैंसिल हो जाना चाहिए अगर क्लच दबाए तो। नेक्स्ट क्रूज ना कर नहीं पाता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कई गाड़ियों में कि आपने क्लच दबा दिया है। तो ऐसे ही हमने एक लिस्ट मेंटेन कर रखी है कि कौन सी गाड़ी में क्लच पे क्रूज कैंसिल होगा, कौन सी में नहीं होगा। और ब्रेक दबाने पे तो हर केस में कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन क्रूज दबाने पे हर गाड़ी में कैंसिल नहीं होता है। तो ये लिस्ट का लिंक आपको मैंने दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहा हूँ, तो इस जगह पर आप चेक कर लो। और अगर आपकी गाड़ी वो है जिसमें क्रूज क्लच पे कैंसिल होता है, तो फिर आप गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच दबाओगे तो क्रूज कैंसिल हो जाएगा और मैनुअल ड्राइव होने लग जाएगी। सिंपल है। फिर आप गियर शिफ्ट करने के बाद में वापस मैनुअली क्रूज इंगेज कर लो और अपना अगले गियर के अंदर नेक्स्ट क्रूज यूज करते रहो। ठीक है। हैविंग सेड दैट, अगर आपकी गाड़ी ऐसी है जिसमें क्लच दबाने पे क्रूज नहीं कैंसिल हो रहा है, तो आप अगर क्लच दबाओगे ना तो गाड़ी का RPM बढ़ जाएगा। ये नेक्स्ट क्रूज को नहीं पता, उसे लग रहा है कि मैं टारगेट स्पीड पे मेंटेन करूं, क्लच दबाते ही स्पीड गिरेगी, नेक्स्ट क्रूज रेस बढ़ेगा तो RPM बढ़ेगा लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी, और यूं करके एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए आप मत यूज करो गियर शिफ्टिंग का ड्यूरिंग क्रूज। आप ब्रेक को हल्का सा टैप करो या कि ये बटन दबाओ वापस डायल का, क्रूज को कैंसिल कर दो और फिर गियर शिफ्ट करके आगे कंटिन्यू करो। तो दिस इज व्हाट यू हैव फ्रॉम द हाउस ऑफ द मेकर्स ऑफ नेक्स्ट क्रूज, द राइट बिहेवियर, द आइडियल वे। और आइए अब हम वापस से फ्लाईओवर के ऊपर क्रूज का लुत्फ लेते हैं और डायल से स्पीड बढ़ाते हैं। फोर्थ गियर ही है, अब शिफ्ट मांग रहा है तो मैंने ब्रेक टैप किया, क्रूज कैंसिल हुआ, गियर शिफ्ट अप किया और क्रूज को वापस एंगेज कर दिया और डायल से वापस गाड़ी को नेविगेट करने लग गया। तो ये है सर आपका मैन्युफैक्चरर रेकमेंडेड प्रैक्टिस। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। कोई अगर ऐसा टेक्निकल डिस्कशन या कोई भी इनपुट्स या FAQ आपके हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम इस तरह से आपका प्रॉपरली डेमो करके आपका आंसर करने की ट्राई करेंगे। और भी कोई टॉपिक्स हो या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच आउट टू अस, और हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट क्रूज एक फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसका पूरा जो कंट्रोल है अपना टेक्नोलॉजी का वो पूरा इन हाउस है। तो इसलिए इसमें हम हर टाइप का क्वेरी, हर टाइप का सपोर्ट, हर टाइप की चीज़ आपको ऑफर कर सकते हैं। तो हम आपसे इसी तरह जुड़े रहने की अपेक्षा करते हैं, और प्लीज़ आपके क्वेश्चंस कमेंट्स में भेजिए एंड विल स्टे कनेक्टेड। दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ टीम आहा। गुड बाय फ्रॉम अस।